जी की पुत्री हैं और वहाँ पर राजपुत्री को बड़ा क्रोध आया और बड़ी बुरी बातें कह करके आते आते उसको देवयानी को एक कुएं में ढकेल दिया। जब कुएं में ढकेल दिया और रात्रि भर वहाँ पर पड़ी रही, दूसरे दिन प्रातः काल में वहाँ पर एक राजा ययाति आए और उन्होंने देखा कि कोई स्त्री की आवाज़ आ रही है और उस समय वहाँ से उन्होंने उस स्त्री को देखा कि वहाँ पर अपना उत्तरी अपना जो वस्त्र होता है उसके द्वारा उनको वहाँ ऊपर से निकालने का प्रयत्न किया। बाद में जब हाथ से निकाला तब ये देवयानी ने कहा कि आप ही आप मेरे पितृदेव है, आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है। और जब देवयानी घर पर अपने यहाँ पर आती हैं, वो पिताजी को कहते कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि मेरा शर्मिष्ठा ने अपमान किया है। और ये कह करके राजा ने कहा कि भगवान आप, तो उस समय देवयानी ने कहा कि मैं एक शर्त पर आप यहाँ पर रह सकते हैं, अगर मेरे विवाह के बाद में मेरी दासी बन करके शर्मिष्ठा मेरे यहाँ पर आएगी तब जा करके हम यहाँ पर रहेंगे। और ये शर्त मान ली शर्मिष्ठा ने में भी, और साथ साथ में इसी प्रकार फिर उनके दो देवयानी के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। और जो देवयानी के जो बड़े पुत्र थे उसका नाम था यदु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए और उनके भी नाम, उनका नाम एक यदु था, दूसरे देखा ययाति के पुत्र हुए। और उसके पश्चात वो जो बड़े होने लगे उस समय एक देखा कि उस काल में कि पहले तो शर्त थी कि ये जो शर्मिष्ठा है ये मेरी दासी बन करके रहेगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये, और उसके जो 2 पुत्र हुए शर्मिष्ठा के, वहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा हुआ उससे, तो वहाँ पर अपने देवयानी ने अपने पिताजी से शिकायत की और राजा जो यदु थे उनको वृद्धावस्था प्राप्त हुई, ययाति को वृद्धावस्था प्राप्त हुई। और ययाति को जब वृद्धावस्था प्राप्त हुई तो ययाति ने कहा कि अभी मेरा जो है मन भरा नहीं संसार से, इसलिए उन्होंने कहा कि फिर गुरु जी के पास गए, शुक्राचार्य जी के पास में। उन्होंने कहा कि भगवान मेरी अभी इच्छा पूरी हुई नहीं है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो आपके जो पुत्र हैं उनमें से पूछो कि वो अगर अपनी कोई युवावस्था आपको देते हो तो अवश्य तुम अपनी जवानी प्राप्त कर सकोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सब लोगों से पूछा, बाकी लोगों ने कहा कि हम अपनी युवावस्था आपको क्यों देंगे। अंत में पुरु ने कहा कि जो श्रेष्ठ पुत्र होता है पिता की आज्ञा मान करके, पिता की बात की मन की बात समझ करके वो बात मान लेता है। और इस प्रकार का उन्होंने कहा कि मैं अपनी युवावस्था आपको देता हूँ। और युवावस्था देने के बाद में पुनः राजा ययाति युवावस्था को प्राप्त हुए और उसके पश्चात अनेक प्रकार की वहाँ पर बातें, परंतु अंत में उन्होंने भी विचार किया कि अब मुझे भी इससे निवृत्त होकर के जाना चाहिए। और इस प्रकार का उन्होंने अनंत काल तक भोगने के बाद में पुनः उन्होंने अपने प्रस्थान की वन किया। और इस प्रकार का चंद्रवंश जब आगे बढ़ा है, उसी चंद्रवंश में भगवान का प्रागट्य हुआ है। जो यदुवंश है उसमें भगवान आए हैं। और यदुवंश में यदु ने पहले कहा था कि मैं अपनी युवावस्था नहीं दूंगा, इसलिए राजा ययाति ने उनको कहा कि तुम राज्य नहीं करोगे। इस प्रकार का अनेक प्रकार का ये चंद्रवंश आगे चला है। और इसी चंद्रवंश में ही भगवान का प्रागट्य होता है। तो उसी में सब कथाएं कही जाती, उसमें पांडवों की भी कथा, कौरवों की भी कथा, और साथ साथ में
भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भी कथा कही। राजा परीक्षित बोलते हैं कि भगवान, मैं तो इतने दिनों से उस भगवान की कथा सुनने यहाँ पर बैठा हूँ, उनकी कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो ऐसे प्रश्न करते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् श्रीन् पुनानिः वक्तारं प्रोच्यकं श्रोतुं तत्पाद सलिलं यथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है, क्योंकि वासुदेवा कथा प्रश्न, जो वासुदेव की जो कथा होती है उनकी जो श्रीन पुनान पुमानि च, जो स्त्री हो पुरुष हो सभी पुण्य को प्राप्त होते हैं। वक्तारम प्रोच्यकम श्रोत्रम, वक्तारम, वक्ता भी श्रोता भी, और साथ साथ में जो पृच्छक मतलब है कि उसका व्यवस्था करने वाले सभी की सभी लोग उसमें पवित्र हो जाते हैं। और इस प्रकार की भगवान की कथा है। और भगवान की कथा कहने के लिए कहते हैं कि एक दिन की बात है, गौ माता, पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है कि भगवान, अभी दैत्यों का बहुत बाढ़ हो गई है, दैत्यों का बहुत भार हो गया है, इसलिए मैं इस समय बहुत पीड़ित हूँ, आप मेरी कोई सहायता करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर के वैकुंठ धाम जाते हैं, और वैकुंठ धाम जा कर के वहाँ पर क्षीर सागर के तट पर जा कर के भगवान की आराधना करते हैं। यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि वहाँ पर पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपस्थिते समाहितः, भगवान की प्रार्थना की। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभो विगुम सर्वतस्पृष्ट्वा सांगुलम। भगवान की वेद मंत्रों द्वारा वहाँ पर स्तुति की है, और भगवान ने वहाँ पर दर्शन दिया। कहते हैं कि सभी लोगों को दर्शन नहीं हुआ, ब्रह्मा जी और शिव जी को दर्शन हुआ, और उन्होंने कहा कि आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं अवश्य आऊँगा। और देवताओं को वहाँ पर आश्वासन दिया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्ये तत्प्रियार्थं संभवन्तु स्वरस्त्रियः। भगवान ने वहाँ पर आकाशवाणी हुई, कहा कि मैं वसुदेव जी के घर में मैं अवश्य आऊँगा। और यहाँ पर वो घटना घटती है। कहते हैं कि सुरसेनो यदुपतिर, बोलते हैं कि सूर नाम के जो राजा हैं वो मथुरा का वो शासन कर रहे हैं, उनके पुत्र हैं वसुदेव। उनका विवाह देवकी कन्या देवकी से होने जा रहा है, और हुआ है। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ तो उस समय कंस की चचेरी बहन थी देवकी। बड़े प्रेम से, बड़े ही उत्साह से कंस ने, जब देवकी विदा हो रही थी तो जहाँ पर वसुदेव जी और देवकी बैठी थी, उस रथ में उस घोड़ों की रास पकड़ी, जिसको हम लगाम बोलते हैं, रास पकड़ी और हाँकने लगा रथ को। तब तक वहाँ पर आकाशवाणी हुई, ये कंस, जिसकी रास तुमने पकड़ी है, जिस रथ को तू हाँक रहा है, कहते उसी समय ये तेरे इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा मृत्यु का कारण होगा। जैसे ही बात सुनी, वो तो कंस तो दुष्ट था ही, उसी समय उसने नीचे उतरा है और केस पकड़े हैं देवकी के और मारने के लिए उद्यत हुआ है। परंतु वसुदेव जी महाराज बहुत विचारशील, विवेकशील है, और वसुदेव जी ने महाराज ने सुनाया
कि एक तो अभी ये छोटी सी कन्या है, ऊपर से ये स्त्री है और नवविवाहिता है, इसको मारने से तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी, ये शूरवीर का काम नहीं है, इसलिए तुमने क्यों इसको मारना चाहते हो। कंस कहता है कि मैंने अभी अभी आकाशवाणी सुनी है और ये देवकी का अष्टम गर्भ मेरा वो काल होगा, मृत्यु का कारण होगा, इसलिए मैं मारना चाहता हूं। वसुदेव जी ने कहा कि इतना ही है ना, जितने हमारे पुत्र होंगे सब के सब मैं आपको लाके दे दूंगा। कंस शांत हुआ, कंस को लगा कि ठीक है, कई बात नहीं है, और इस प्रकार से कंस अपने घर चला गया और वसुदेव जी महाराज देवकी अपने स्थान पर आते हैं और कुछ काल में वहाँ कहते हैं कि वहाँ पर वसुदेव जी के यहाँ पर, देवकी के यहाँ पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। कीर्तिमंतम सुषेणंच, कीर्तिमंत नाम का जो पुत्र है, पहले पुत्र का जन्म हुआ और पहले पुत्र को लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक प्रथम पुत्र आया है, अब इसका क्या करना है। कंस ने कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तो प्रथम पुत्र है, मैं तो अष्टम गर्भ से मेरी मृत्यु का मैंने आकाशवाणी से समाचार सुना है, इसलिए 8वां गर्भ। ऐसे कहते हैं कि उस वसुदेव जी के 6 पुत्र हुए, कीर्तिमंत, सुषेण, भद्रसेन, ऋतु, संवर्धन और भद्र, इस प्रकार के 6 पुत्र हुए और सब के सब बड़े होने लगे। अब नारद जी ने विचार किया कि पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो पापी मरेगा नहीं, इसलिए एक दिन नारद जी थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं। नारद जी गए और उन्होंने कहा कि हे कंस, तुमको पता है वसुदेव जी के यहाँ पर 6 पुत्र हुए हैं। कहा कि मुझे पता है। बोले तुम अभी तो कैसे बैठे हो? बोले हाँ, मुझे तो अष्टम गर्भ से मेरी मृत्यु होनी, ऐसा मैंने सुना था। नारद जी ने उनको समझाया कि अष्टम कौन सा, वहाँ पर 8 फल रख दिए कि पहला 8वां, कि 8वां पहला, कि कौन सा 8वां। चक्कर में पड़ गया कंस, क्या कौन सा 8वां, और क्रोध आया और चला जाता है जहाँ पर देवकी और वसुदेव जी हैं। और उस समय वो 6 की 6 पुत्रों को ला करके उनको वहाँ पर समाप्त कर देता है, उनके प्राणांत करता है। देवकी माता दुखी होती है, परंतु करे तो क्या करे। अब भगवान ने विचार किया कि अब मुझे अपनी लीला रचनी चाहिए, और भगवान ने उसी समय कहा कि हे देवी, आपने योग माया का स्मरण किया और योग माया का स्मरण करके कहा कि अब जब 7वां गर्भ आया है देवकी के उदर में, हे योग माया, आप ऐसा करो, यहाँ पर गच्छे देवी व्रजम भद्रे गोप गोपी विरावृंत रोहिणी वसुदेवस्य भाजास्ते नंद गोकुले। भगवान ने कहा कि हे योग माया, यहाँ से आप जाओ, जो देवकी के गर्भ में 7वां जो गर्भ है उसको यहाँ से कहते हैं कि उसको लेकर के यहाँ से जाओ, क्योंकि वो मेरे बड़े भ्राता बनने वाले हैं, इसलिए वहाँ से अब जाओ, यहाँ से इस मेरे कार्य को करो। और तुम ऐसा करो, और तुम भी, मैं तो जन्म लूँगा, मैं अवतार ग्रहण करूँगा देवकी के उदर से, और तुम भी यशोदा के घर में जन्म लेना। अपने योग माया को कह रहे भगवान, ये जो कार्य करोगे तो कहते हैं कि उस समय आपके बहुत से नाम होंगे, कुमुदा, चंडिका। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया अपने योग माया को, क्या है, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, आपके अनेक नामों से आपको लोग जानेंगे, आपकी पूजा करेंगे। माधवी, कन्निकी, माया,
और यहाँ पर नारायणी है ना, यहाँ पर भगवान ने पहले से कहा कि तुम्हारा एक नाम नारायणी भी होगा। जहाँ हम बैठ करके हम ये भागवत श्रवण कर रहे हैं, बोलते हैं कि नारायणी शारदेति, अनेक नामों से आपको पूजा होगी, आपको लोग पूजेंगे, तो ये मेरा कार्य करो। और उसी प्रकार कार्य किया है। और कार्य करने के बाद में वो सप्तम गर्भ था जो देवकी के गर्भ में, उसको योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। और सब लोग कहने लगे कि अब देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया, दुखी भी होने लगे। परंतु कहते हैं कि उसी समय भगवान ने सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। और वसुदेव जी के मन में प्रवेश करने के बाद में भगवान ने उसी मन को देवकी ने ग्रहण किया। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते, जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। और भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और सभी देवता वहाँ जाकर के उनकी स्तुति करने लगते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का बोलते हैं कि भगवान आप, भगवान की जो यहाँ पर स्तुति हो रही है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, भगवान क्या है, परम सत्य है, सत्य परम परम सत्य, त्रिसत्य त्रिकाल सत्य है, सत्य से योनिम निहितं च सत्य, ये गर्भस्तुति करते हैं। और उस प्रकार की गर्भस्तुति करने के पश्चात सभी देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। और अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है, कौन सा समय आ रहा है, जिसके लिए हम लोग 4 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात्रि का समय है, अष्टमी तिथि है, और अपने यहाँ पर भाद्रपद मास उत्तर भारत में, और यहाँ महाराष्ट्र में और गुजरात में श्रावण मास कृष्ण पक्ष है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि का समय हो रहा है। और रात्रि के समय में कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभिनः, कहते हैं कि सर्व गुण से सुशोभित काल परम शोभनीय है। काल कभी शोभनीय होता नहीं है, काल तो हमेशा कालो जगत भक्ष कहा, परंतु काल आज शोभायमान हो रहा है। इसलिए कि आज भगवान मेरे में प्रवेश करने वाले हैं, आने वाले हैं। कहते हैं कि यर्हि एव न जात शांतर नक्षत्र पावकम, वहाँ पर जो नक्षत्र हैं आकाश में चमक रहे हैं और भगवान का आने का, अवतार का प्रसंग आ रहा है। देश दिशा प्रसेन गगनम, बोलते दिशा जो है बिल्कुल प्रसन्न है, चारों दिशा प्रसन्न है। आज हमारे भगवान अवतरित होने वाले हैं। निर्मलोडु गणोदयम, आकाश में तारे निर्मल हुए हैं। और मही मंगल भूइष्ट, ये पृथ्वी है, ये मंगलमय हुई है। और कहते हैं कि पुरग्राम ब्रजहा करा, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे वहाँ पर जो नगर हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल अपने आप उनको आनंदित हो रहे हैं। नद्यः प्रसन्न, नदियाँ प्रसन्न हुई है, वहाँ पर प्रसन्न सलीला। यद्यपि श्रावण में, भाद्रपद में नदियों का जल मटमैला होता है, परंतु आज भगवान आ रहे हैं, हमारे में रमन करेंगे। इसलिए नद्यः प्रसन्ना सलिला हृदा जल हरस्या, बोलते हैं नदियाँ प्रसन्न हुई हैं। और साथ साथ में सरोवर में रात्रि काल में कमल खिल रहे हैं। रात्रि काल में कमल खिलते नहीं हैं, परंतु उस समय भगवान आ रहे हैं। भगवान को आते हुए देख करके, भगवान का ऐसा सुंदर समय देखते हुए उनको रात्रि को कमल खिले हुए द्विजालंकुर संग्रस्ता वनराज संभकः वनराज कहा, बोलते हैं उस समय जो वहाँ पर जो द्विज थे, ब्राह्मण थे, उनकी अग्नियाँ लुप्त हो गई थी कंस के डर के मारे।
तो अग्नि अपने आप वहाँ पर जल उठी है और उसी समय वहाँ पर अनेक अनेक जो वृक्ष है, लता है, उसमें फूल, ये भगवान श्री कृष्ण के आगमन का ये उस समय वातावरण है। और इस समय भागवतकार ऐसा कहते हैं। और उसी समय वो वायु सुख स्पर्श, भगवान के आगमन का समय है। तो भगवान का पार्षद तो वायु है, उन्हीं का है। तो कहते हैं वो वायु सुख स्पर्श, जितने लोग थे उनको वहाँ की वायु सुख और सुख का स्पर्श कर रही थी। और पुण्य गंध वह शुचि, वहाँ पर सर्वत्र गंध छाया हुआ था, वहाँ पर सुगंधी आ रही थी। और अग्नयश्च जाति राम शांता तत्र समन्विता, द्विजनों की वहाँ पर जो है, जो यज्ञ कुंडों में जो अग्नियाँ थी तो अपने आप पर प्रज्वलित हुई है। मनास्यान प्रसन्नानि, संतों के मन प्रसन्न हुए हैं। और साथ साथ में जाए माने जने तस्मिन, जब भगवान को अवतार होने वाला है तो आकाश में अप्सराए गंधर्व किन्नर अपन नृत्य और गान कर रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण जब चल रहा है, और जगुहु किन्नर गंधर्व स्तुष्टु सिद्ध विचारण विद्याधरस्य नृत्यु अप्सरोपि समं सदा। और साथ साथ में मुमुचुर मुनयो देवा सुमनसानि मुदान्विता, संतों के मन प्रसन्न हुए हैं। और साथ साथ में मंदम मंदम जलधरा, हल्की हल्की बरसात हो रही है। सागर में जा रहे हैं बादल, और वहाँ पर मेघ वहाँ से जल ला रहे हैं। और वहाँ पर जहाँ मथुरा है वहाँ पर धीरे धीरे मंदम मंदम जलधरा जुगुनुरु सागरम, यहाँ पर जाकर सागर से आकर के धीरे धीरे गरज रहे हैं, बहुत जोर से नहीं। भगवान के अवतार का समय हो रहा है और भगवान धीरे धीरे वहाँ पर, अब देवकी माता का स्वरूप क्या है, यहाँ पर भागवतकार कहते हैं निशीते तमोद्भूते जायमाने जनार्दने। भगवती का स्वरूप कहते हैं देवकी देवरूपिण्याम। जब भगवान जब उदर में है, अब प्रकट होने वाले हैं, तो देवकी का रूप उसी स्वरूप में बदल गया, देवरूपिण्याम। विष्णु सर्व गुहाशया, भगवान विष्णु उस गुफा में हो, ऐसा उस समय का वातावरण है। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होने वाला है और उनकी प्रकृति खिली हुई है। कहते हैं ना कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रकृति बिल्कुल उस समय प्रफुल्लित हो रही है, देवकी का स्वरूप देवमय हो गया है। और उसी समय भगवान का अब अवतार होने वाला है, भगवान का प्रागट्य हो जाता है। जैसे कहते हैं कि आविरासत यथा प्राच्याम, जैसे पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार भगवान का प्रागट्य होता है और अद्भुत स्वरूप है। तो सबसे पहले वसुदेव जी ने उसको दर्शन किया है। और तमद्भुतम बालकम भुजे क्षणम, अद्भुत रूप से बालक है, चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, परंतु यहाँ पर भगवान अपने लाला बन कर के आए हुए हैं, कृष्ण कन्हैया हैं। तो अब हम लोग उनके जन्म का उत्सव मनाएंगे और जन्म का उत्सव मनाने के लिए आप यहाँ पर रखें, वहाँ पर अब यहाँ से भगवान प्रातःकाल होती है और यहाँ से भगवान मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ के हमारे जयप्रकाश जी अपने भगवान को यहाँ से जा कर के वहाँ पर पालने में स्थापित कर रहे हैं। वहाँ पर सब लोग अपना दर्शन करेंगे और उससे पहले हम लोग यहाँ पर अब उत्सव शुरू करें।